डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग एकदम से स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आइए जो है आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में, अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में क्या होता है, भूतकाल में यानी पहले कोई काम समाप्त होकर वर्तमान समय में जारी रहता है। ठीक है, यानी कुछ समय पहले काम समाप्त होकर के वर्तमान समय में जारी रहता। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान समय में जारी रहता है। कंटिन्यूअस लग गया तो जारी होने के बारे में। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान समय में जारी रहता है। अब अगर हम बात करें पहचान की, अगर हम बात करें इसके पहचान की, तो पहचान की जब हम बात करते हैं तो देखो बाबू, पहचान क्या है इस टेंस की। देखिए, हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें मैंने बताया था कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। सेम पहचान यहाँ है वाक्य का अंत का, बस डिफरेंस है कि इसमें काम के शुरू होने का समय दिया रहता है। पहचान की बात करें तो देखिए, इसकी पहचान होती है कि इस टेंस के, लिख लेंगे भाई, लिखिए आप लोग, इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते, आदि शब्द आते, आते हैं और काम के शुरू होने का, काम के शुरू होने का समय भी दिया रहता है, भी दिया रहता है। ये इसकी पहचान है। हमने बताया इसमें क्या होता है, भूतकाल में कोई काम शुरू होता है और वर्तमान समय में जारी रहता है। तो इसकी पहचान क्या है, इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं और काम के शुरू होने का समय भी दिया रहता है। यही अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, तो अंतर यही है बाबू कि क्या होता है। इसे हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। देखिए ध्यान से एग्जांपल को समझेंगे। वह पढ़ रहा है, ये अगर आपसे कोई पूछे कौन सा टेंस है, तो देखिए रहा है अंत में आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रहा है अंत में आ रहा है तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समय नहीं दिया है इसलिए। वह पढ़ रहा है, इसमें समय नहीं दिया है। वह पढ़ रहा है बाबू, इसमें समय नहीं दिया है, और समय नहीं दिया है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर यही ऐसे दे देता, वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, वह आधे घंटे से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह शाम से, यानी समय दे देता। जैसे समय दिया तो भले वाक्य के अंत में रहा है, आ रहा है, ये हो जाता क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे हुआ जान पाए बबुआ?
कैसे हुआ? क्योंकि इसमें क्या दे दिया है? समय दे दिया है। क्या दे दिया है बाबू? समय दे दिया है। जैसे ही समय दे दिया तो वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं दिया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसमें से शब्द है, उसकी अंग्रेजी हम लोग सिंस या फार यूज करते हैं। अभी उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कब प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहेगा और कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा। यानी जब समय दे देगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा और समय नहीं दिया रहेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहेगा। ठीक है बाबू? ओके, चलिए, तो ये हमारा पहचान हो गया कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और काम के शुरू होने का समय भी दिया रहता है। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्या? पहचान हो गया। अगर अब हम आप बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब तो लिखेंगे इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना बाबू, लिखिए इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इस, लिख लेंगे आप लोग, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कमा लगा देंगे, हैज बीन या हैव बीन होता है। हैज बीन या हैव बीन होता है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन या हैव बीन होता। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में था, बस इसमें क्या लगा देना है? बीन। तो हैज बीन या हैव बीन होता। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन होता है। अब हम बात करें हैज बीन का प्रयोग किसके साथ करेंगे और बात करें हैव बीन का, तो जैसे वहां था वैसे ही करना है। अब ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब दो दो के रूप में आने लगा, ठीक है? फिर हैज बीन और हैव बीन। अब यहाँ थोड़ा खेला है, जब भी जहां भी हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वहां हैज लिखेंगे, हैव प्लस बीन कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन होता है या होती है? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन होती है। चलिए ठीक है, होती है कर दीजिए या होता है, ठीक? अब देखिए, अब हैज बीन का प्रयोग तो लिख सकते, इसको लिख लीजिए, हैज बीन का प्रयोग, हैज बीन का प्रयोग, हैज बीन लिख लो बाबू, नोट्स बना लो। हैज बीन का प्रयोग ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते ठीक है? हैज बीन का प्रयोग ही, सी तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। आगे स्टार बना के लिख लीजिए, हैव बीन का प्रयोग, हैव बीन का प्रयोग, हैव बीन का प्रयोग। अब इसका देखिए, आई, वी, दे, यू, आई, वी, दे, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, करते, ठीक है? हैज बीन का प्रयोग ही, सी तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। हैव बीन का प्रयोग आई, बी, दे, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ये हैज वैसे जैसे था हैज का, हैव का, वैसे ही सेम प्रयोग है, ठीक है? लेकिन लिख लीजिए आप लोग, ठीक? तो हमारा पहचान हो गया और क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब बताओ बाबू, ये हो गया इतना, मेन वर्ब बताओ, एमवी यानी मेन वर्ब के बारे में बताओ। ए भैया, कंटीन्यूअस दिख गया ना? कहीं भी कंटीन्यूअस आ गया तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा बबुआ? मेन वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हलवा की तरह है, समझ रहे हो ना? कंटीन्यूअस कहीं ना दिख गया, कहीं भी दिख गया तो मेन वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है? सोचना ही नहीं है। तो लिखेंगे इस टेंस का मेन वर्ब, इस टेंस का मेन वर्ब, कामा लगा देंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। कंटीन्यूअस कहीं भी दिखा
तुरंत कहेंगे कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म होता है। तो इस टेंस का मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता। पहचान हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब हम बात करेंगे समय की, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। हैज बीन, हैव बीन होता है हेल्पिंग वर्ब, इतना जान गए। नोट कर लो बाबू, नोट कर लो, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो हमारा समय दिया रहता है। समय जो दिया रहता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, सेंटेंस थोड़ा बड़ा रहता है इसमें। देखते हैं क्या करना है। अब क्या होता है बाबू, इसमें जो से शब्द आता है, जैसे एग्जाम्पल मैं कहूँ, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो जो से शब्द आता है उसकी अंग्रेजी हम लोग सिंस या फार यूज करते हैं, सिंस या फार। तो कब सिंस का प्रयोग होगा, कब फार का प्रयोग होगा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ें। समझ रहे हो, कब सिंस का प्रयोग, कब फार का प्रयोग करना है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस टेंस में, देखिए इस टेंस में, इस टेंस में, इस टेंस में समय के साथ, समय के साथ से शब्द आता है, से शब्द आता है। इस टेंस में समय के साथ से शब्द आता है, जिसकी अंग्रेजी हम सिंस या फार यूज करते हैं, जिसकी अंग्रेजी हम सिंस, सिंस आगलिक फार यूज करते या प्रयोग करते, यूज करते हैं, ठीक है। जिसकी अंग्रेजी हम सिंस या फार यूज करते हैं। इस टेंस में समय के साथ से शब्द, यानी समय जो होगा, जो टाइम दिया रहा है उसके साथ से शब्द आता है, जिसकी अंग्रेजी हम सिंस या फार यूज करते हैं, ठीक है बाबू। अब सिंस कब यूज करेंगे और फार कब यूज करेंगे देख लेते हैं। अगला स्टार बना के लिखेंगे, निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम, इसी को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। अब निश्चित समय क्या है बाबू, जैसे दिनों के नाम, दिनों के नाम, निश्चित समय माने दिनों के नाम, ब्रैकेट में लिख लेंगे। महीनों के नाम, जनवरी फरवरी दे दिया, संडे मंडे दे दिया, ठीक है, इस भी दे दिया सन। दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सब निश्चित समय हो। सन दे दिया 2010, सन दे दे 2010, 2020, 2023, ऐसे करके 1995 सन दे दिया। दिनों के नाम, महीनों के नाम 2010, सुबह दे दिया, शाम दे दिया, ये सब क्या है, निश्चित समय है। टाइम दे दिया 4 बजे, मतलब ऐसे बजे आदि, ठीक है, ये सब निश्चित समय। 4 दिनों के नाम, महीनों के नाम 2010, सुबह दे दिया, शाम दे दिया, दोपहर 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तारीख को दे दिया 4 जून, 5 जून, इस तरह से आदि। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, पॉइंट के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय होगा कैसे, जब हम लोग कई एग्जाम्पल्स करते जाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। वैसे भी समझ लीजिए दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, कहीं भी आ गया, इंग्लिश में संडे मंडे आ गया, मतलब कहीं कुछ भी। महीनों के नाम कहीं भी आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो निश्चित समय। सन दे दिया 1990, 2010, 2005, सुबह दे दिया मॉर्निंग, शाम दे दिया इवनिंग, दोपहर नून, अगर आ गया तो वो निश्चित समय है बाबू। टाइम दे दिया 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ठीक है, 6:30 बजे, तो वो निश्चित समय हो गया। डेट दे दिया 4
4 जून, 5 जून, इस तरह से डेट दे दिया, वो क्या होगा, निश्चित समय। और जब निश्चित समय रहेगा तो उसके लिए किसका प्रयोग, सिंस का प्रयोग करते। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय को इंग्लिश में कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अनिश्चित समय। क्या है, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम। अनिश्चित समय को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो अनिश्चित समय क्या हो गया, 2 घंटे से, 2 घंटे से, 5 दिन से या 5 दिनों से, ठीक है, 2 महीने से, ऐसे 3 महीने से, इस तरह से आदि आदि। ये सब क्या है, अनिश्चित समय। 2 घंटे से, 5 दिनों से, 10 दिनों से, 3 महीने से, 6 महीने से, 10 महीने से, ऐसे अनिश्चित समय। 2 घंटे, 5 दिनों से, 3 महीने से, आदि, ठीक है। अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। फार का प्रयोग करते हैं। फार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, आधे घंटे से, 5 दिनों से, 6 दिनों से, 10 दिनों से, 4 दिनों से, 3 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, 4 सालों से, 5 सालों से, 6 सालों से, इस प्रकार से आते हैं। आगे लिखवा दिया है, के लिए फार का प्रयोग करते। समझ गए, यानी निश्चित समय जहां भी रहेगा उसके लिए सिंस का प्रयोग, और अनिश्चित समय जहां भी रहेगा उसके लिए फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है बाबू। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। जब हम लोग एक्सरसाइज करते जाएंगे ना, करते जाएंगे, तो अपने आप हमें पता चल जाएगा निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। यहाँ भी आप लोग देख लीजिए बाबू, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पे। किस पे आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस पे। वीडियो रोक के आप लोग लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख लेना। अब हम लोग आते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से सुन लीजिए। पहचान क्या है इस टेंस का, तो इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में, किस टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और काम के शुरू होने का समय दिया रहता है। जैसे वह 4 घंटे से खेल रहा है, ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन होती है। मेन वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। कंटीन्यूअस दिखा दो, तुरंत बताएंगे कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ठीक है बाबू। अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। किस पे आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस पे। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन जो इसका होता है, पहला हम बात करें सेंटेंस की रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, तो पहला है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है इसका, अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी का एक और नाम क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। यही हमें पढ़ना है। चलिए ठीक है, यही हमको अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ना है। तो कुछ नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंस जिनसे हमें सकारात्मक अर्थ मिले, ठीक है, इसमें काम का होना पाया जाए, यानी सकारात्मक अर्थ मिले, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी सकारात्मक वाक्य होता है। ठीक, चलिए, तो इसमें काम का नॉर्मली होना पाया जाता। चलिए इसका स्ट्रक्चर अगर हम लिखें, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अब लिखें, इसमें देखिए, तो हमें पता है कि जो कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो लिखा जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, चूंकि हेल्पिंग वर्ब 2 हो गए, एक तो हैज बीन, हैव बीन, दो शब्द हैं दोनों में, ठीक है। तो अब यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब ना लिख करके है, देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हम हैज ऑब्लिक हैव,
और प्लस बीन। इस ऐसा लिखे क्यों हैं हम बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब ना लिखकर ये क्यों लिख रहे हैं हम बताएंगे। और बताएंगे क्या, सुन लीजिए, क्योंकि जब हम नॉट का प्रयोग करेंगे ना बाबू तो इसी के बीच में हैज हैव और बीन के बीच में ही कर देंगे। यानी हैज हैव के बाद ही नॉट लगाकर तब बीन लिखेंगे। दोनों के बीच में क्या कर देंगे हम, ठीक है, इसी के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे, ब्रेकअप करवा देंगे, यहीं का लाएंगे, नॉट लाएंगे, ठीक है। और जब हम क्वेश्चन क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस पढ़ाएंगे तो हैज हैव को ही खाली ले जाएंगे, बीन को वहीं छोड़ देंगे, ठीक है। बीन सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। इसलिए जो है अब की बार हमने हेल्पिंग वर्ब ना लिख करके क्या लिखा है, हैज हैव प्लस बीन लिखा है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप लोग, ठीक बाबू। चलिए, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस अब क्या, मेन वर्ब कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म। नहीं बाबू, प्लस देखिए लिखेंगे कहाँ, सिंस फार, सिंस ऑब्लिक फार और प्लस टाइम। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा, ध्यान दीजिए। टाइम बाद में लिखेंगे, सबसे अंत में, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार लिख करके फिर टाइम लिखेंगे, ठीक है बाबू। ये देखिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, फिर हैज हैव में से कोई एक लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर बीन लिखेंगे, फिर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको सिंस या फार लिखना है, फिर टाइम। अब सिंस और फार किसके अनुसार आएगा, अगर निश्चित समय है तो सिंस और अनिश्चित समय है तो फार, ठीक है। ये हमारा किसका हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। चलिए भाई एक बार समझ लीजिए, ऐसा सब में नहीं होता था, इसी में खाली हुआ। इतना टर्म जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही जुड़ा है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी जुड़ेगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी जुड़ेगा, ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल लिख देते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिख देंगे, वे सुबह से खेल रहे, वे सुबह से खेल रहे। देखिए 2 एग्जाम्पल। अब देखो बाबू, पहला एग्जाम्पल है वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, रहा है आ गया और समय भी दे दिया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर यही वह ये ना होता, यही इतना ना होता, वह देखिए इतना ना होता, 2 घंटे से ये सब ना होता, वह पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाता। क्या हो जाता, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जैसे ही समय दे दिया तुरंत क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोनों की पहचान अंत में सेम है, बस समय का ध्यान देना है। तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब सेंटेंस देखेंगे कौन सा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, सकारात्मक अर्थ दे रहा है, ठीक है। तो कौन सा टेंस, सही कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई, वह। वह की अंग्रेजी यहाँ हो जाएगा ही, क्योंकि लड़का है, मेल है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, ही, और ही है सिंगुलर, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज, और हैज के साथ लगा देंगे क्या, बीन। ही हैज बीन, तो ही हैज बीन, ही सिंगुलर, उसके लिए हैज प्रयोग हो गया, तो ही हैज बीन। अब क्या लिखना है, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, और मेन वर्ब क्या है, पढ़ रहा, पढ़ना का होता है रीड, आईएनजी लगाएंगे रीडिंग, तो ही हैज बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं बाबू, क्या 2 घंटे, अब समय है कब से, 2 घंटे से,
और 2 घंटा पीरियड ऑफ टाइम है, यानी अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे क्या, फॉर। तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर, हमने इसमें लिखवाया था 3 घंटे 2 घंटे ऐसे, तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर कितना भैया, 2 घंटे यानी 2 आवर्स, 2 आवर्स ये हो जाएगा। देखिए 2 आवर्स, फार हमने प्रयोग कर दिया, समय कितना है 2 घंटा, तो 2 आवर्स। तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ये लिख लेंगे भाई, आप लिख लीजिए, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगला देखेंगे, वे सुबह से खेल रहे हैं, यहाँ भी रहे हैं आ गया, लेकिन बाबू समय दे दिया है सुबह से, और समय दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फॉर का यूज करना होता है। अब हम देखेंगे ये सेंटेंस कौन सा, हुए सुबह से खेल रहे, सकारात्मक अर्थ आ रहा है तो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो लिखिए पहले सब्जेक्ट कौन है, वे की अंग्रेजी लिखेंगे दे, और दे को हम रखते हैं प्लूरल कैटेगरी में, किसमें रखते हैं, प्लूरल कैटेगरी में, तो इसके लिए आ जाएगा हैव बीन, तो दे हैव बीन। अब मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, खेलने की अंग्रेजी प्ले, आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग, तो दे हैव बीन प्लेइंग कब से बाबू, सुबह से, और सुबह से हमने बताया है कि निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम प्रयोग करेंगे सिंस, और सुबह के लिए प्रयोग करेंगे मॉर्निंग, तो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं था, हमने दे वे के लिए प्रयोग किया, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आ गया, दे हैव बीन, फिर मेन वर्ब हमने देखा क्या है, खेलना, उसकी अंग्रेजी प्ले, आईएनजी लगाएंगे प्लेइंग, निश्चित समय है सुबह, तो उसके लिए सिंस मॉर्निंग, तो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये हमारा किसका हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम लोग देख ले रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक बाबू, तो ये हमारा किसका हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब आते हैं निगेटिव पे, कुछ नहीं है निगेटिव, कई बार बता चुके हैं, निगेटिव में आप लोग को कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, हलवा की तरह है, एकदम हलवा, समझ रहे हो, एकदम हलवा है, एकदम हलवा है, ठीक है। निगेटिव में क्या कर देना है, निगेटिव में क्या कर देना है बाबू। अब अगला सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, क्या करना है निगेटिव में अभी बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा टाइप है सेंटेंस पढ़ने का निगेटिव सेंटेंस, यानी इज निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है भाई, इसमें या तो नहीं और या तो कभी नहीं शब्द आता है। इस निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें या तो नहीं या तो कभी नहीं शब्द आता है, कभी नहीं शब्द आता। चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें भाई, ठीक है, क्या करना है इसका। अब नकारात्मक, इसमें क्या होता है, इस सेंटेंस से हमें नकारात्मक अर्थ मिलता है, ठीक है। इसमें या तो कभी नहीं या तो नहीं शब्द आएगा, नहीं आ गया तो हम उसकी अंग्रेजी नॉट लिखेंगे, कभी नहीं आ गया तो नहीं। अब चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात करिए, तो स्ट्रक्चर बाबू बस देखिए, सब्जेक्ट हैज हैव बीन मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये तो हमारा अफर्मेटिव का होगा। निगेटिव में क्या करना है, जैसे ही सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब समाप्त है, इसमें दो है तो इसी के बीच में हमको नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, यही हमको नॉट लगा देना है, ध्यान दीजिएगा, यही नॉट, समझ रहे हो, यही हमको क्या लगाना है, नॉट, यानी इनके बीच में करवाना है ब्रेकअप और यही लगाना है क्या, नॉट। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस
टाइम। ये स्ट्रक्चर आपको लिख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या करना है, हमें तो वैसे भी पता है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, लेकिन जब दो दो हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है, दो हेल्पिंग वर्ब हो तो इसी के बाद क्या कर देना है, जो मेन वाला उसी के बाद नॉट लगा देना है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसका, नेगेटिव सेंटेंस। ओके ठीक, अब एग्जाम्पल की बात हम कर लें, एग्जाम्पल की बात कर लें, ठीक है। तो एग्जाम्पल कर लें, वह जो लिखे थे उसको निगेटिव बना दें। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से, देखो नहीं शब्द आ गया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अब इसका हम करते हैं, नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। सब्जेक्ट कौन है, वह, इसकी अंग्रेजी क्या होगा, ही। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज। अब बाबू जैसे ही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब खत्म हो तुरंत क्या लिख दो, नॉट। तो ही हैज नॉट, अब आएगा क्या, बीन। और पढ़ना का रीड आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग। तो ही हैज नॉट बीन रीडिंग। अब देखो कब से, 2 घंटे से, अनिश्चित समय है, उसके लिए लगाएंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ये समझ रहे हो। तो ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हमने देखा तुरंत क्या कर दिया, नॉट लगा दिया सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ठीक है। बस आपको यही ध्यान देना है, निगेटिव में कुछ नहीं करना है कि नॉट का, जैसे अगर आपको अफर्मेटिव याद है तो निगेटिव आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख ले, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि मतलब क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिख देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, और 2 हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, तो इनके बीच में नॉट का प्रयोग करना है, ठीक बाबू। चलिए